एक गांव में कौशल्या नाम की बुजुर्ग महिला अपने पोता पोती के साथ रहती थी। कौशल्या अपने पोता पोती का खर्च चलाने के लिए और अपना गुजारा करने के लिए जंगल से लकड़ियां लाती थी और वो लकड़ियां बाजार में बेच आती थी। बच्चों, जल्दी आओ, नाश्ता बन गया है, खा लो और जल्दी स्कूल जाओ। मुझे जंगल लकड़ियां लेने भी जाना है। जी दादी माँ, मैं आता हूँ। नीलम, ओ नीलम, जल्दी आ जाओ। दादी जी ने नाश्ता तैयार कर दिया है, जल्दी आकर खा लो। तुम क्या पीहू के साथ ही खेलती रहोगी? स्कूल नहीं जाओगी? आई भैया, अभी आई। पीहू, तुम जल्दी से घास खा लो, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। फिर हमें स्कूल जाना है। जब हम स्कूल से आएंगे तो तुम्हें घुमाने ले जाएंगे। अभी तुम भी खा लो। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए पानी रख देती हूँ, तुम पी लेना। नीलम, तू अभी तक नहीं आई? दादी माँ बुला रही हैं, जल्दी आ जाओ। बस भैया, आ गई। पीहू को पानी पिला रही थी मैं। फिर दोनों नाश्ता करने के बाद स्कूल चले जाते हैं और दादी माँ जंगल की ओर लकड़ियाँ लेने चली जाती हैं। जल्द ही दादी माँ लकड़ियाँ इकट्ठी करके जंगल से घर लौट आती हैं। मैं तो थक गई, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं हो पाता। उम्र का तकाजा है ये। थोड़ा पैरों को मसल लेती हूँ, अभी बाजार लकड़ियाँ बेचने भी जाना है। अरे अरे पीहू, क्या हुआ? क्यों मिमिहा रही हो? तुम्हारे दोस्त अभी स्कूल से आने वाले हैं, फिर तुम्हें ले जाएंगे वो जंगल की ओर घुमाने। तब तक तुम ये चाय पत्ते खाकर और पानी पीकर खुश रहो। ये बोलते हुए दादी माँ लकड़ियों का बंडल सर पर उठाकर बाजार की ओर चल देती है और जल्द ही बाजार जाकर लकड़ियाँ बेचकर वापस घर आ जाती है। थोड़ी ही देर में बच्चे भी स्कूल से घर आ जाते हैं। बच्चों, तुम कुछ खा लो, फिर मुझे मिट्टी का तेल लेने बाजार भी जाना है और तुम पीहू को जंगल की ओर घुमा भी ले आना। बड़ी देर से वो मिमिया रही है। जी दादी माँ। बच्चों, ध्यान रहे, जंगल के अंदर ज्यादा मत जाना। गांव वाले लोग बता रहे थे उधर उन्हें एक भेड़िया नजर आया है, वो बकरियों को खा जाता है। तुम पीहू का ध्यान रखना। दादी माँ, आप फिक्र मत करो, हम पीहू का ध्यान रखेंगे। मेरे पास बहुत मोटा डंडा है, अगर भेड़िया आया तो हम उस डंडे से उसको मार भगाएंगे। भैया, आप तो घर में चूहे से भी डरते हो, तो आप भेड़िए को कैसे भगाओगे? नीलम, तुम क्यों हंसती हो? जब मैं भेड़िए को मार भगाऊंगा तब तुम देखना। अच्छा बच्चों, अब तुम चुप हो जाओ और जल्दी जाकर पीहू के लिए बेरी के पत्ते और पीहू को घुमा के ले आओ। जब तक मैं मिट्टी का तेल दुकान जाकर ले आती हूँ, नहीं तो रात हो जाएगी। जी दादी माँ, हम चलते हैं। दादी माँ दुकान की ओर चल देती है। रात होने को थी, तभी रास्ते में गांव का एक आदमी मिलता है। राम राम दादी माँ। राम राम बेटा, राम राम। बेटा, सब ठीक ठाक है घर परिवार? जी दादी माँ, आप बताइए, सब ठीक है। आप कहाँ जा रही हो? बेटा, मैं दुकान जा रही थी मिट्टी का तेल लाने, तेल खत्म हो गया है। दादी माँ, चाहे कुछ भी हो, आप रोजाना अपनी झोपड़ी के बाहर लालटेन लगाना नहीं भूलती। बेटा, तुम्हें तो पता ही है मैं क्यों ऐसा करती हूँ। हाँ दादी माँ, हमें तो सब पता है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना हो। आज अगर आपका बेटा जीवित होता तो आपको इस तरह मेहनत मजदूरी करने की जरूरत ना पड़ती, जिम्मेदारियाँ फिक्र ना होती। इस उम्र में आप इतनी मेहनत करती हैं, पोती पोतों की देखरेख भी आप ही को करनी पड़ती है। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। तुम कभी कभी घर आ जाया करो मिलने, अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है दादी माँ, आ जाया करूँगा। मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। फिर दादी माँ दुकान की ओर चल देती हैं। दुकान पहुँचकर
बेटा 1 लीटर घासलेट दे दो। दादी माँ तेल लेकर घर की ओर चल देती हैं। कुछ ही दूर पहुँचती हैं तभी दादी माँ के पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे तैसे करके दादी माँ घर पहुँच जाती हैं। नीलम, ओ नीलम, चलो अब घर चलते हैं। पीहू को काफी देर से घुमा रहे हैं, अब बहुत देर हो गई है। ये पत्ते मेरे सर पर रख दो। भैया थोड़ी देर और पीहू को घुमा लेते हैं। नहीं नहीं, अब घर चलो, दादी भी आ गई होंगी, रात होने को है। तुम्हें नहीं पता दादी माँ ने क्या कहा था? जंगल में एक भेड़िया भी है जो बकरियों को खा जाता है। चलो जल्दी घर चलो। जी भैया, पीहू चलो अब कल आएंगे। फिर तीनों घर की ओर चल देते हैं और जल्द ही घर पहुंच जाते हैं। दादी माँ आप आ गई? हाँ बच्चों, अभी आई हूँ। पैरों में बहुत दर्द है। वहाँ पर मूव रखी है, मुझे दे दो, मैं पैरों में लगा लेती हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। फिर तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ। जी दादी माँ। लाओ नीलम, मुझे दो ये, मैं दादी माँ के पैरों में लगा देता हूँ। रोहन बेटा, तुम स्कूल का होमवर्क कर लो, मैं अपने आप लगा लूंगी। दादी माँ, पहले मैं आपके पैरों को मसल देता हूँ, फिर मैं पढ़ाई भी कर लूँगा। इसमें कौन सा ज्यादा टाइम लगेगा? ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम मानोगे तो नहीं? दादी माँ, जब मैं लिख पढ़कर बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो मैं आपको बिल्कुल भी काम नहीं करने दूंगा, पूरा दिन आराम ही कराऊंगा। आप पूरा दिन काम कर कर के थक जाती हो। अच्छा, तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र है। मुझे पता है मेरे बच्चों, मैं भगवान से यही दुआ करूंगी तुम दोनों खूब पढ़ाई लिखाई करो और बड़े आदमी बनो, ताकि तुम्हें अपने जीवन में सब कुछ मिल पाए। दादी माँ ऐसे बातें कर ही रही थी तभी बाहर काफी जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। दादी माँ, बाहर काफी जोरों से बारिश शुरू हो गई है, मैं पीहू को अंदर ले आती हूँ, नहीं तो वो भीग जाएगी। हाँ नीलम, जल्दी पीहू को अंदर ले आओ। फिर नीलम पीहू को अंदर ले आती है। सभी खाना खाकर सोने की तैयारियां करते हैं। दादी माँ अपने झोपड़े के दरवाजे पर ही बैठ जाती हैं। काफी अंधेरी रात और तूफानी रात थी। दादी माँ पूरी रात लालटेन को ही निहारती रहती हैं। उन्हें ये चिंता थी कि लालटेन तेज हवा की वजह से बुझ ना जाए। इसी चिंता में दादी माँ पूरी रात लालटेन को ही देखती रहती हैं। वहीं समुद्र में एक व्यापारी जहाज में अपने घर लौट रहा था। भगवान, मैं इस तूफान में बुरी तरह फंस चुकी